दोस्तों डॉक्टर अख्तर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बीच बीच में चुटकुला छोड़ेंगे आइटमों का और किस आइटम में कहाँ पे बाय करना है। सबसे पहले तो कल डिप पे आपने बाय करना है और यकदम कुछ भी बाय नहीं करना। और दूसरे नंबर पर हम आपको बताते चले कि इंशाल्लाह कल एक केस का फैसला है जनाब, और सुन्नी कौंसिल के मेंबरों का कौंसिल का फैसला है। तो इस वजह से मार्केट में कल बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और मार्केट में इतनी ज़्यादा सिस्टम वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करनी है। और दूसरे नंबर पे हम आपको बताते चले इंशाल्लाह मार्केट में कोई मसला नहीं है, कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कल फैसला सुनाया जाएगा और ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी इमरान खान साहब के हक में आने वाला है और कोई माइका लाल इसको नहीं रोक सकता। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं होगा और गवर्नमेंट के लिए भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए कल का दिन बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी। उसकी मेन वजह मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने जो सेटअप चला रही है इस वक्त और मार्केट क्यों बढ़ती जा रही है और मार्केट क्यों गिरती नहीं है, इसकी मेन वजह मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल लोगों को दावत देनी है यहाँ पर पाकिस्तान में लाने की और साजगार माहौल बनाने की। तो इस वजह से आपकी ये स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह मजीद 85-90 हज़ार तक जा सकती है। लेकिन जो सेक्टर में हम जिस सेक्टर में आपको डेली काम करते हैं उसी सेक्टर में काम करें और उसी में काम करें और उसी में काम करें, वरना मारे जाएंगे। और एक दिन एक सेक्टर, दूसरे दिन दूसरा सेक्टर और तीसरे दिन तीसरा सेक्टर। जैसा कि 2 दिन पहले रिफाइनरी चलाई थी, कल भी आपको कहा रिफाइनरी बेचो और आज भी आपको खुल्लम खुल्ला कहा कि रिफाइनरी बेचो। और अब हम आपको खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि कल ऑयल एंड गैस ले लेना और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ऑयल एंड गैस बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ चक्के चौके मारती हुई OGDC फिर 150 का हो जाएगा और PPL फिर मजीद ऊपर चला जाएगा और SNGP भी मजीद ऊपर चला जाएगा। और कल के दिन में भी ऑयल एंड गैस और SNGP अच्छा लगता है। और कल समंदर पार पाकिस्तान ने जो पाक से भेजे हैं वो तकरीबन 7.7% है। ज़खायर में इजाफा हुआ है, 904 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़खायर में होंगे। महंगाई में कमी हुई है, 12.6 के ऊपर आ गई है। टैक्स में 30% का इजाफा हो चुका है। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अमल जारी है। IMF के साथ जो मुआहदा है, मेन वजह IMF के साथ जो मुआहदा है, तो इंशाल्लाह वो भी पाया तकमील तक पहुंचेगा और बहुत जल्द IMF की टीम भी पाकिस्तान का विजिट करेगी। तो इस बिहाफ पे मार्केट नहीं गिर रही। और इसके साथ साथ मजे की आपको बात बताते हैं आगे कि ऑयल एंड गैस में किसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी तेरे को नहीं पता, मेरे को ही पता है और TV वालों को भी नहीं पता। और अंदर की बात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारे तमाम मामला सेटल हैं। एक तो कतरी तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगी और दूसरा अजरबैजान की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगी ऑयल एंड गैस की। तो इंशाल्लाह आपका OGDC, PPL, SNGP ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ अजरबैजान 2 से 4 अरब रुपए डॉलर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और उसके बाद मुलाजमीन की तनख्वाह में भी 25% का इजाफा हुआ है और पेंशन की फीसद में 15% का इजाफा हो चुका है, वज़ीर खजाना ने आज के दिन में कहा। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि सऊदीया, UAE और कतर से ये तमाम मामला सेटल हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। IMF का प्रोग्राम मेन शर्त होगा और IMF के प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह हमने तमाम IMF की शर्तों को कबूल कर लिया और हर एक शर्त के ऊपर अमल कराया। और 10 तारीख से पहले उसने कहा था कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, वो हमने बढ़ा दी हैं। तो इंशाल्लाह कोई माइका लाल ये मुआहदा होने से नहीं रोक सकता। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और आज भी फार्मर ने आपके सामने माल बाई किया और वो माल बाई किया आपके सामने आज भी फार्मर की बाइंग चल रही है और पिछले 3 दिनों से फार्मर की बाइंग चल रही है। और आज भी फार्मर ने जो माल खरीदा है तो वो पावर सेक्टर 0 है, टेक्सटाइल में थोड़ा सा खरीदा है और अदर्स में खरीदा है। और अदर्स में भी मैं आपको बताता चलूँ, आगे बताता हूँ मैं आपको। और अदर्स में 0.89 का खरीदा और बैंक्स खरीदे हैं उसने। और बैंक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको बैंकों के बारे में बता रहा हूँ कि अगला हफ्ता बैंकों का कल जुमेरात है, कल का दिन और परसों का दिन छोड़ के जुम्मे वाले दिन आप बैंक लेके जाइएगा, जितने मर्जी भर के ले जाने हैं। जो मेरी प्लानिंग होती है वो बताता हूँ। ये बंदरों को अपनी पता होता है, ये लकीरें खींचते, अपनी लकीर डूबी होती है, दूसरों की लकीर तारने के चक्कर में होते हैं।
इनके चक्कर में ना आया करें। और ना यहाँ पे ये पाकिस्तानी मार्केट है यहाँ पे ना टेक्निकल चलते हैं ना टेक्निकल चलते हैं। आज हमने शर्तिया मंदी बोली थी तो मंदी हुई है, कोई बाइक लाल करवा के दिखा देते थी। और इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर आप फोकस रखें। कल के दिन में अगर आपको डिप में नेटसोल, TRG, एवियन मिलता है तो कल के दिन मजीद बाय कीजिएगा। एवियन सबसे बेहतर लगता है और कल के दिन में नेटसोल भी आपको डिप में बाय करना होगा। आज फार्मर ने थोड़ी सी सीमेंट भेजी है और ऑयल एंड मार्केट यानी OGDC, PPL, SNGP ये गोरे ने खरीदा। और इसके साथ साथ बैंक्स ने भी आज यही खरीदा है। बैंक की आज बाइंग है तकरीबन 1.24 की और 1.90 की बाइंग है फार्मर की। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी आज के दिन में बाइंग है और उन्होंने भी बैंक खरीदे हैं। और इसके बाद आपको बताता चलूं कि बैंक्स ने क्या खरीदा है। बैंक्स ने आज के दिन में खरीदा जनाब, अदर्स में खरीदा उसने थोड़ा सा माल और उसके बाद सीमेंट खरीदा है बैंकों ने आज के दिन में। और सीमेंट भी ठीक ठाक पोजीशन में खरीदा 0.70 का। और इंशाल्लाह उसके बाद ऑयल एंड मार्केट गोरे ने और बैंकों ने बाय किया। और इसके साथ साथ ब्रोकर ने आज माल बेचा ही है और उसने भी थोड़ा सा पावर में बाइंग किया ब्रोकर ने आज के दिन में। और थोड़ा सा ब्रोकर ने ENP में, ONC में आज के दिन में बाइंग किया उसने थोड़ी सी। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि म्यूचुअल फंड ने भी माल बेचा, ब्रोकर ने भी बेचा और बैंक्स खरीद के ले गया। और इसके साथ साथ कंपनीज ने खुद अपना माल खरीदा है, उसमें उसने अदर्स खरीदा है। अदर्स में भी आपको बताता हूँ क्या खरीदा। और इसके बाद सीमेंट खरीदा है उन्होंने तो और थोड़ा सा और फर्टिलाइजर भी खरीदा। कंपनी ने अपना माल खुद ही खरीदा है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज आपके सामने सेल का भी डेटा आया है ऑटो सेक्टर में। तो ऑटो सेक्टर इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ और मजीद ऊपर जाएगा। तो ऑटो सेक्टर के ऊपर भी फोकस रखें। और ऑटो में साजगार मैंने आपको बताया ये 1400 का हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं इसमें काम नहीं कर रहा। साजगार में मुझे 100 रुपये माइनस मिलता है, मैं ले लेता हूँ 2000 शेयर और उसके बाद उसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो कल के दिन में ऑटो का जो डेटा आया साजगार की जो सेल है उसमें तकरीबन जनवरी में 2024 में जो इसकी सेल में तकरीबन 9.967 का इजाफा हो चुका था। और आप इसकी जो जून 2024 है इसमें 8,871 मिलियन का इसमें आज थोड़ी कमी देखने में ये जनवरी से जून में साजगार के डेटे में। और उसके बाद स्टॉप ऑटो की सेल में जनाब पाक सुजुकी की सबसे ज्यादा इजाफा हुआ सेल में। उसके बाद इंडस मोटर पाक सुजुकी के 6,855 यूनिट बिके हैं, इंडस मोटर के 229,57 यूनिट बिके हैं, होंडा कार के 1,000 यूनिट बिके हैं, साजगार के 860 यूनिट बिके हैं और होंडाई के 1,300 बिके हैं और मिलट ट्रैक्टर के 2,700 यूनिट बिके हैं और गाजी ट्रैक्टर के 1,400 यूनिट बिके हैं। तो इसकी कीमत में तकरीबन 15 से 18-10% का इजाफा है और किसी में 65% का इजाफा है। तो बाकी ऑटो सेक्टर इंशाल्लाह मजीद कल के दिन में अच्छा लगता है। एक तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा और उसके साथ साथ आपको हम बता रहे हैं कि कल के दिन में आपने डिप में बाय करना है। OGDC, PPL बहुत ज्यादा VIP लग रहा है, इसमें अजरबैजान आ रहा है और इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आ रही है अजरबैजान की। और ये OGDC, PPL डिविडेंड भी अच्छा देगा। उसके बाद जुमे वाले दिन आपको बताया बैंकिंग सेक्टर, फैसल बैंक, UBL, मिजान बैंक इसमें काम कीजिएगा। और कल के दिन में एक्साइड बैटरी है इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हसीब विकास अगर आपको मिलता है तो हमने कल भी इसको लाख लगवाया था और आज भी हम इसको लाख लगवाने के चक्कर में थे, लेकिन 73,000 शेयर का कारोबार हुआ है। इसमें से तकरीबन 90% हमारा अपना ही माल है। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया था। और इसके बाद AKDCL है, इसमें कल स्टॉप लॉस लगाइएगा। AKDHL ये भाई AKDCL का मेरे पास जो ध्यान है ना वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसका 25 रुपए का ध्यान है और AKDHL का ध्यान है 250 रुपए का। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके साथ साथ वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। इसके साथ साथ रूबी टेक्सटाइल है, इसको देखिएगा। LPGL है, इसको देखिएगा। और हसीब विकास और हीलन HAEL इसको भी देखिएगा। ये 11 रुपए का शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी आपने कल डिप में बाय करना है। एयर लिंक आज भी हमने बाय किया 2-2.5 रुपए माइनस के ऊपर, इसके ऊपर नजर रखिएगा। HTL मजीद अच्छा लगता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अच्छा लगता है और कल के दिन में 25 रुपए 10 पैसे के ऊपर पहले मिलता है तो आप जरूर बाय कीजिएगा। इसके अलावा एक दोस्त ने सरले का पूछा, भाई सरले में काम ना कर, ऐसे पकड़ के बैठा रहेगा, 2 रुपए बढ़ेगा 2 रुपए एक दिन में गिरेगा, फुदू बनाएगा। तो जो WTL कैल भी ये सेम टू ये आइटम है। इसके बाद यूनिटी शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और PTCL अगर आपको 12 रुपए 30 और 10 पैसे में मिलता है, वरना 40 पैसे में ले लीजिएगा, 20-30 पैसे माइनस के ऊपर।
और एवियन अच्छा लगता है, नेटसोल अच्छा लगता है, ए लिंक अच्छा लगता है, इनमें काम करिएगा। HTL ए लिंक और इसके साथ साथ दोस्तों पावर सेक्टर में NCPL अच्छा लगता है और कल हाफ पावर आपने बाय करना है तो वो आप देखिएगा तकरीबन 56-57 रुपए की रेंज में। और टॉमी कुत्ते को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और ये भी आपको अच्छा अगेन देखे रहेगा। फैसल बैंक कल आपने तकरीबन ये भी आपने बाय करना है और 30 से 70 पैसे माइनस के दरमियान बाय करना है। साजगार मजीद अच्छा लगता है, छोटा किनारा बड़ा किनारे में स्टॉप लॉस के साथ जो भी काम कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा और सीमेंट सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। जुम्मे के बाद सीमेंट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा और कल का दिन बहुत एहतियात से काम करना है। डिब्बे माल लेना है, एकदम माल नहीं लेना। और PIE के एक दोस्त ने पूछा तो PIE और रखें। और PS और शल का पूछा है तो कल शल की जो बाइक बनती है 45 रुपए में बनती है 100 और PSO की जो बाइक बनती है 73 और 74 रुपए के दरमियान बनती है, 1.5 से 2 रुपए माइनस के ऊपर। DCL को होल्ड रखें अभी आप। और इसके बाद अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी की जो बाइक बनती है मैंने आपको कहा है 62 रुपए में अटल की बाइक बनती है और NRL की बाइक 65 रुपए में बनती है और PRL की बाइक 24 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे के दरमियान बनती है। और SNGP आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। और इसके साथ साथ अभी ग्रुप में देख के बताते हैं किसने क्या पूछा है। टाइम बहुत शॉर्ट है तो इंशाल्लाह आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और सब बेहतर होगा। और चाइना UAE सऊदिया की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और हसीब वकास का यार उस्मान क्या करता है यार, मजाक ना कर यार, वीडियो बनाने का टाइम है, मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक दोस्त ने FABL का पूछा, तकीर गोदल साहब, इसको मैंने बता दिया कल डिप में थोड़ा सा बाय करना है 30-40-50 पैसे नीचे। और PIE स्टॉप लॉस लगाएं। और दीवान फरूख मोटर का एक दोस्त ने पूछा तो दीवान फरूख मोटर भाई कल 40 से 50 पैसे माइनस हो सकता है, वहां पे आप बाय करें और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। कासिफ लाहौर ने पूछा BGL में हम काम नहीं करते, आई एम सो सॉरी, हम में नहीं इसके आप बता सकते आपको। और इसके साथ साथ एक दोस्त ने पूछा जनाब अक्टूबर भाई कल आप बाय कर लेना, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंशाल्लाह अच्छा लगता है और ऑयल एंड गैस बहुत अच्छा लगता है। DG खान सीमेंट मुदस्सर अली ने पूछा और रेलिंग का मैंने बता दिया, DG आप कल माइनस पे बाय कीजिएगा 60-70 पैसे। और दीवान फरूख मोटर वसीम भाई मैंने आपको बता दिया है कि 60-70 पैसे माइनस के ऊपर बाय कीजिएगा। HTL तैज चित्राल साहब, इसका आपने स्टॉप लॉस रखना है। नेशनल बैंक और ट्रीट बैटरी का साकिब ने पूछा है तो नेशनल बैंक और ट्रीट बैटरी भाई अच्छी है लेकिन इसमें स्टॉप लॉस रूट लगाइएगा। और TPLP अमीनुल्लाह साहब ने पूछा है, इसको छोड़ो भाई, ये फारिग है TPLP और TPL सादे वाला। PTCL कल आपने 10 से 40 पैसे माइनस के दरमियान बाय करना है। और शायद अली साहब ने पूछा है, नदीम मंसूर साहब ने DCL SSGC SNGC और DCL और दीवान फरूख मोटर और PTCL का नदीम भाई बता दिया है। और PIE और दीवान फरूख मोटर का भी मैंने बता दिया है तार अब्बासी साहब। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा टुमारो मार्केट माइनस लगती है और माइनस पे आपने बाय करना है। ऑयल एंड गैस अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा लगता है और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में काम कीजिएगा और ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लगता है और साजियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और लेकिन उसमें आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें। कोई भी आप ऑटो बाय करते हैं, चाहे वो दीवान फरूख मोटर और छोटा किनारा बड़ा किनारा साइज का हो, जो भी हो, और होंडा कार भी हो, इसमें भी काम कीजिएगा। लेकिन होंडा कार मैंने जैसे आपको नंबर बताया, पाक सुजुकी मोटर के शेयर ही नहीं है मार्केट में। बाकी छोटा किनारा बड़ा किनारा इंडस मोटर ये ठीक लगता है, दीवान फरूख मोटर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। गोरे को फंसाना है और माल पाकिस्तान में लेके आना है। दुनिया की सबसे सस्ती दिन मार्केट है ये, इसलिए मार्केट को नहीं गिराएंगे और गोरे का दिमाग बाहर रखेंगे। डिप पे बाय करना है और ऊपर बेचें। एक दिन एक सेक्टर में काम करें, दूसरे दिन दूसरे सेक्टर में काम करें और तीसरे दिन तीसरे सेक्टर में हम काम करवाएंगे अपने ग्रुप में। मेरा ग्रुप फ्री नहीं है, बाकी जिस मेरे ग्रुप के मैसेज मैं तमाम ग्रुपों में डाल देता हूँ वो फ्री है।